मोहतरम व मुकर्रम तालिबान इल्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। मोहतरम नाज़रीन, हमारे सामने ये फ़न तजवीद की मशहूर व मारूफ़ किताब मारिफ़तुत तजवीद है, जो लगभग तमाम मदारिस इस्लामिया में दाखिल निसाब है। इस किताब का लगभग तकरीबन तमाम मदारिस इस्लामिया में दाखिल निसाब होना इस बात की दलील है कि ये किताब इल्म तजवीद में बहुत ही अहम और मकबूल और मुफीद किताब है। अगर मुफीद और मकबूल और अहम ना होती तो तकरीबन तमाम ही मदारिस इस्लामिया में इसको दाखिल निसाब ना किया जाता। ये किताब हज़रत इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़े पर लिखी गई है। उनकी क़िरात के क़ायदों को इसमें बयान किया गया है। इसीलिए ये हफ्स अलैहिर्रहमा के क़िरात कोर्स में से है। इस किताब का नाम मारिफ़तुत तजवीद है। मारिफ़तुत तजवीद, मार की रा पर ज़ेर है, मारिफ़तुत तजवीद। ये दो लफ्ज़ हैं, मारिफ़त और तजवीद। मारिफ़त तो उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये काम फ़लाँ की मारिफ़त हुआ, या ये तालिब इल्म फ़लाँ की मारिफ़त पढ़ने के लिए आया है, ये सदक़ा मदरसे को फ़लाँ की मारिफ़त हासिल हुआ, वग़ैरह वग़ैरह। तो मारिफ़त का माना है पहचान। मारिफ़त का माना पहचान। और तजवीद का माना क्या है, वो इसी किताब में आ रहा है। और साथ ही साथ तजवीद का लुग़वी माना भी इंशाअल्लाह ताला बताया जाएगा जब ये इस किताब में आएगा। किताब में तो इस्तिलाही माना बयान किया गया है, लेकिन जब किताब में ये आएगा तब इसका लुग़वी माना भी बताया जाएगा। तो इसका मिल के तर्जमा है मारिफ़तुत तजवीद, तजवीद की पहचान। मारिफ़तुत तजवीद, तजवीद की पहचान। अब इस किताब का नाम मारिफ़तुत तजवीद यानी तजवीद की पहचान क्यों रखा गया? तो इसलिए रखा गया कि ये किताब तजवीद की मारिफ़त और पहचान कराती है। इस किताब को पढ़कर तजवीद की मारिफ़त और पहचान हासिल होगी। यानी ये किताब तजवीद की मारिफ़त और पहचान का सबब है, और तजवीद की मारिफ़त और पहचान ये मुसब्बब है इस किताब का।
ये किताब तजवीद की मारिफत और पहचान की सबब है, और तजवीद की मारिफत और पहचान मुसब्बब है। तो जो नाम मुसब्बब का था मारिफतुत तजवीद, वो इस किताब को दे दिया गया। इस किताब का नाम रख दिया गया मारिफतुत तजवीद। तो ये नाम हुआ तस्मियतुस सबब बिस्मिल मुसब्बब के कबील से, यानी सबब का वो नाम रख दिया जो मुसब्बब का था। और ऐसा उर्फ़ में भी बहुत करते हैं कि जो नाम सबब का होता है तो वो मुसब्बब को दे देते हैं। जो मुसब्बब का नाम होता है वो सबब को दे देते हैं। जो नाम मुसब्बब का होता है वो सबब ही को दे दिया जाता है। मसलन किसी के यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, बच्चा नहीं हो रहा था, गोद खाली थी, मुद्दतें गुज़र गईं। अब वो अपने इस दुख और दर्द को लेकर, अपनी इस परेशानी को लेकर हुज़ूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी खिचोचा शरीफ पहुँचा और उसने मखदूम पाक की बारगाह में इल्तिजा पेश की, रोया, गिड़गिड़ाया। तो मखदूम सिमना का फैज़ान उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, और मुतवज्जे ही नहीं बल्कि जारी व सारी हो गया। उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई। तो अब इस साहिबे बच्चे वाले ने देखा कि ये मखदूम पाक की दुआओं की बदौलत पैदा हुआ है, उनका सदक़ा है, वो इस बच्चे का ज़रिया और वसीला और सबब हैं। तो इस बच्चे का नाम उन्हीं के नाम पर रख दूं। वो सबब हैं इस बच्चे का, और ये बच्चा मुसब्बब है उनका। तो उनका नाम नामी इसमें गिरामी अशरफ, तो उस बच्चे का नाम भी उसने अशरफ ही रख दिया। तो ये हुआ तस्मियतुल मुसब्बब बिस्मिस सबब, यानी जो सबब का नाम था वो इसको दे दिया। जो नाम सबब का था वो इसी मुसब्बब को दे दिया गया। तो ये बहुत होता है उर्फ़ में भी। तो मारिफतुत तजवीद, तजवीद की पहचान। ये किताब का नाम है मतन का, मा हाशिया, हाशिए के साथ जामिउत तजवीद। हाशिए का नाम है जामिउत तजवीद। मातिन जो मारिफतुत तजवीद मतन है, ये लिखा है मुजव्विद आज़म मखदूमुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी मुक़री इब्ने ज़िया मुहिब्बुद्दीन अहमद अलैहिर रहमा। मुहश्शी यानी हाशिया लिखने वाले जो हैं वो उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी अहमद जमाल साहिब क़ादरी आज़मी शेख़ुत तजवीद जामिया नईमिया शहर मुरादाबाद यूपी। ये इस किताब का नाम, हाशिए का नाम, और दोनों ही के मुसन्निफ़ीन हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान
रहमत वाला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, हम उसी की हम्द करते हैं, हम उसी की हम्द करते हैं और सलातो सलाम भेजते हैं उसके यानी अल्लाह के करीम रसूल पर, और सलातो सलाम भेजते हैं उसके करीम रसूल पर। नोट: असातिज़ा को चाहिए कि तलबा को मुंदरजा ज़ैल क़वाइद ज़बानी याद कराएं, उसके बाद हाशिए की तरफ तवज्जुह दिलाएं ताकि तलबा को ज़ियाउल क़िरात समझने में दिक्कत ना हो। ज़ियाउल क़िरात इसके बाद जो फ़न्नी क़िरात में पढ़ाई जाएगी वो ज़ियाउल क़िरात है। तो फ़न्न तजवीद, इल्म तजवीद वो इल्म है, इल्म तजवीद वो इल्म है जिससे क़ुरान करीम को कमा हुवल मुनज़्ज़ल पढ़ना आए। इल्म तजवीद वो इल्म है जिससे क़ुरान करीम को जैसा कि क़ुरान करीम उतरा है उसी तरीक़े पर पढ़ने की मारिफत पहचान हासिल हो। इसका मौज़ू नज़्म क़ुरान है, आयत क़ुरानिया मिन हैसुत तलफ़्फ़ुज़, पढ़ने के लिहाज से, तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से। ग़रज़ व गायत क़ुरान करीम को कमा हुवल मुनज़्ज़ल पढ़ने की मारिफत, क़ुरान करीम जिस तरह नाजिल हुआ उस तरीक़े पर पढ़ने की मारिफत का हुसूल हासिल होना, ये इसकी ग़रज़ व गायत है। कायदा नंबर 1, क़ुरान पाक को पढ़ने के कुछ क़वाइद बयान किए जा रहे हैं। ये कायदे ज़बानी याद करने हैं। तो कायदा नंबर 1, क़ुरान शरीफ शुरू करने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, चाहे किसी सूरत से पढ़े या दरमियाने सूरत से शुरू करें। क़ुरान पाक कहीं से भी पढ़ना हो, चाहे शुरू सूरत से पढ़ रहे हैं या दरमियाने सूरत से। शुरू सूरत से पढ़ रहे हैं जैसे कि क़ुरान पाक की हमने तिलावत शुरू की अलिफ लाम मीम से, और दरमियान सूरत से जैसे हमने क़ुरान पाक की तिलावत की दूसरे पारा सयक़ूलुस सुफ़हाउ से। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बहरहाल पढ़ना है, चाहे किसी सूरत से शुरू करें तिलावत या दरमियाने सूरत से शुरू करें। क़ुरान शरीफ शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। इस पढ़ने का सबूत क्या है, कहाँ से साबित है कि ये हमें करना चाहिए? तो ये क़ुरान पाक की आयत करीमा इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब तुम क़ुरान पाक पढ़ो तो अल्लाह की शैतान मरदूद से पनाह मांगो, यानी अल्लाह ताला तुम्हें अपनी पनाह में रखे, तुम्हारे करीब शैतान को ना आने दे, ये दुआ मांगो। जब क़ुरान पाक पढ़ो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो। ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने का सबूत है क़ुरान पाक से। अब क़ुरान पाक में
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने को कहा गया है, इसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने को इस्तिआज़ा बोलते हैं। इस्तिआज़ा, इस्तिआज़ा का माना होता है पनाह मांगना। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से शैतान से अल्लाह की पनाह मांगी जाती है, इसलिए इसको इस्तिआज़ा कहते हैं। इस्तिआज़ा तो कुरान पाक में इस्तिआज़ा का हुक्म है, लेकिन किन लफ्ज़ों में मांगना है ये उसमें बयान नहीं किया गया कि इस तरह से कहो। तो हम शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह अपने किसी भी अंदाज़ में मांग सकते हैं, किसी भी अंदाज़ में मांग सकते हैं। लेकिन जो आयत इस्तिआज़ा है, जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल आयत करीमा में किया गया है, जिस अंदाज़ से इस्तिआज़ा का हुक्म दिया गया है, तो उसी अंदाज़ में इस्तिआज़ा हो जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि इस्तिआज़ा एक दुआ है और दुआ क़ुरान या हदीस के अल्फाज से हो जाए या उससे मिलते जुलते लफ्ज़ों से हो जाए तो ये दुआ मकबूलियत के ज़्यादा चांसेस रखती है, ज़्यादा इम्कानात रखती है। जो दुआ कुरान या हदीस के अल्फाज में है तो उनकी मकबूलियत का ज़्यादा इम्कान है। तो अब आयत इस्तिआज़ा में फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, तो इस्तिआज़ा के ये अल्फाज रखे जाएँ, आऊज़ु, आऊज़ु का लफ्ज़ बढ़ा दिया जाए, बस आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बस ये अल्फाज इस्तिआज़ा पसंदीदा हैं क्योंकि ये अल्फाज कुरान पाक से मिलते जुलते हैं। अब इनमें कमी ज़्यादती भी हो सकती है, कमी ज़्यादती, मसलन अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, इस तरह भी कर सकते हैं, या रजीम के बाद और बढ़ा सकते हैं, मिनश शैतानिर रजीमिल मतरूद या मिनश शैतानिर रजीमिल मलऊन वग़ैरह बढ़ा सकते हैं कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मलऊन मरदूद से, या मैं पनाह मांगता हूँ सुनने वाले जानने वाले अल्लाह की मलऊन मतरूद शैतान से, वग़ैरह वग़ैरह। तो मतलब ये है कि अल्फाज इस्तिआज़ा में कमी ज़्यादती हो सकती है, लेकिन कुरान पाक की इस आयत करीमा से मिलते जुलते ये अल्फाज अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पसंदीदा हैं। तो कुरान शरीफ शुरू करने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, यानी इस्तिआज़ा करना चाहिए। अब ये करना चाहिए, तो चाहिए का मतलब क्या है? क्या ज़रूरी है? क्या अगर नहीं किए तो शरअन वो गुनाहगार होगा? कुरान पाक अगर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से शुरू नहीं किया, यूँ ही पढ़ना शुरू कर दिया, सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम, तो क्या गुनाहगार होगा? चाहिए का मतलब क्या होता? तो चाहिए का मतलब है बेहतर है। हमारे नज़दीक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक ये इस्तिआज़ा करना सुन्नत मुस्तहब्बा है, सुन्नत मुस्तहब्बा यानी सुन्नत गैर मुअक्कदा। कर ले तो अच्छा है, ना करे तो कोई गुनाहगारी वाली बात नहीं है। तो आज का ये हमारा सबक हुआ जिसमें किताब का नाम और हाशिए का नाम और नाम रखने पर थोड़ी सी गुफ्तगू तफसील और दोनों मतन और हाशियों के मुसन्निफ़ीन के नाम और ये कायदा नंबर 1 और इसमें जो भी बातें आईं, ये आज का हमारा सबक हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबक समझने और याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।